क्वेश्चन 9 का आ रहा है यहाँ पे कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 से mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 से बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात करें। रोमन 1 में कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और रोमन 2 में यहाँ दे दिया है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे चांदी से जो बनाया गया ब्रूच है, ठीक है, ब्रासलेट कहते हैं, ठीक है, किताबी भाषा में यहाँ पे ब्रूच दिया गया है तो ब्रूच का ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे 10 घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये चांदी का है, चारों बगली जो है चांदी का है ये, ठीक है, ये चांदी का है। उसके बाद ये बीच में जो लाइन दिया गया है ये 5 गो है, यानी 5 व्यास है, और त्रिज्या अगर हम बात करें तो 10 त्रिज्या है। ओके, और यहाँ पे जो दिया गया है तो इसमें ये चांदी का है, चांदी का है, आपको पहले ही बताया है। तो ये चांदी का जो है इसका सबसे पहले रोमन 1 में कह रहा है कि इसमें चांदी कितना प्रयोग में लाया गया है, चांदी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार ब्रूच के वृत्ताकार ब्रूच का व्यास दिया हुआ है d बराबर 35 मिलीमीटर। सही है। अब आगे जब व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालेंगे, सॉरी त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 35/2 mm। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो त्रिज्या निकाल लिए हैं, उसके बाद जो है व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास इसमें कुल कितना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे व्यास की संख्या जो कि कितना है, 5 है कि 10 है, 5 है। उसके बाद अगर हम थीटा फिर निकालना होगा, चूंकि देखिए रोमन 2 में त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा बराबर लिखेंगे 360 डिग्री बट्टे हो जाएगा 10, 360, यानी ये 10 घर मिला करके, ये 10 घर मिला करके 360 डिग्री का कोण बनता है, और ये 10 घर है इसीलिए इसको बट्टे 10 से भाग करेंगे तो हमको एक घर का प्राप्त होगा, जो कि एक घर इसका क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो जब हम 0 0 कटाएंगे तो कट के यहाँ पे बचेगा 36 डिग्री, ये थीटा आ गया। इसके बाद रोमन 1 निकालेंगे जो कि कह रहा है कुल चांदी, ठीक है, रोमन 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल चांदी के तार की लंबाई बराबर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि चांदी का जो प्रयोग हुआ है, कौन कौन सा जगह पे चांदी का प्रयोग हुआ है। तो चारों बगली, यानी इस वृत्त का क्या हो गया, परिधि हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का परिधि प्लस ये परिधि, वृत्त का जो परिधि है इसमें चारों बगली का गया, और बीच में जो लाइन खींचा गया जो कि व्यास है वो हमारा कितना है, 5 है। तो यहाँ पे जोड़ लिखेंगे 5 गुना व्यास, ठीक है, और कहीं पे प्रयोग नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए कि वृत्त का परिधि, इसका सूत्र होता है 2πr जोड़, उसके बाद लिखेंगे 5 गुना व्यास। तो व्यास का लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, व्यास का लंबाई 35 mm है तो 35 लिखेंगे। फिर 2 गुना पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुना
त्रिज्या है 35/2, 35/2 प्लस लिखेंगे। अब इसको गुना करके लिख लेते हैं, 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, 175 हो जाएगा। अब ये कटेगा, काट देंगे, 7 से 7 5 35, 5 बार में दोनों को गुना करेंगे, 5 10 का 0 हासिल 1, 5 10 1 11, 110 निकल गया, प्लस हो गया 175। दोनों को अब प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 200 निकल जाएगा 85 mm। तो चांदी जो प्रयोग किया गया है इस ब्रासलेट या ब्रूच कहिए, ये इसमें जो है चांदी जो प्रयोग हुआ है वो 285 mm का है। ठीक है, पहला निकल गया है। अब दूसरा भी निकालेंगे। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि ब्रूच में जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है, जैसा कि हम बताए थे आपको कि यहाँ पे एक त्रिज्यखंड अगर हम 10 घर में से एक घर को ले ले तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, और इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो रोमन 2 में लिखेंगे, यहाँ पे रोमन 2 कह रहा है इसमें कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो होगा वही बैठाएंगे, πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री। ठीक है, चलिए आप बैठाते हैं। तो यहाँ पे पाई का मान बैठाना है 22/7। उसके बाद r² त्रिज्या का मान है 35/2, तो 35 ऊपर नीचे 2, फिर 35 ऊपर नीचे 2। उसके बाद है थीटा, थीटा हम लोग निकाले हैं 36 डिग्री, बट्टे हो जाएगा 360। अब ये कटेगा तो कटाएंगे, कट रहा है यहाँ पे 7 5 35, 5 बार में ये 36 से 360 कट गया 10 बार में। 5 से 10 को कटाएंगे 2 बार में, और 2 से कटा देते हैं 22 को 11 बार में, और कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो बच जाएगा यहाँ पे 11 गुना 35, बट्टे बच जाएगा 2 गुना 2, 11 5 55, 55 का 5 हासिल 2, 11 5 55 का 5 हासिल 5 हो गया, 33, 33 5 38, बट्टे में 2 दूनी 4, 385/4 mm²। ये हो गया आंसर। प्रत्येक ब्रूच का जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा 385/4 mm²। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।